आप देख रहे हैं 10 फर्स्ट लाइव। चलते हैं खबर की ओर। 25 दिसंबर 1954 ग्वालियर के एक साधारण परिवार में जन्मे एक असाधारण बालक अटल बिहारी वाजपेयी जी बचपन से ही मुखर और मेधावी छात्र रहे। युवावस्था से ही राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित उन्होंने सदा के लिए देश सेवा का मार्ग चुन लिया। उन्नीस में पहली बार सांसद बने वाजपेयी जी एक कुशल वक्ता और जिम्मेदार नेता थे। 4 दशकों तक विभिन्न राजनैतिक भूमिकाएं निभाने के पश्चात जब वे प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए तो उन्होंने सुशासन को अपनी राजनीति की नींव बनाया। नदियों को आपस में जोड़ना हो, नई टेलीकॉम पॉलिसी हो या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का निर्माण, वाजपेयी जी ने भारत को उन्नति और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाया। विदेशी दबाव की परवाह न करते हुए डंके की चोट पर पोखरण में परमाणु परीक्षण किए और देश का मान बढ़ाया। India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Range. उनके नेतृत्व में ही भारत ने कारगिल युद्ध के दौरान पराक्रम की नई परिभाषा लिखी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूरदर्शिता और भारत के विकास में उनके योगदान को अविस्मरणीय बनाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया बल्कि लगातार अपने कर्मों की श्रद्धांजलि भी उन्हें अर्पित कर रहे हैं। वो एक जननायक, प्रखर वक्ता, ओजस्वी कवि, पत्रकार, प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के धनी और सबसे बढ़कर मां भारती के सच्चे सपूत थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के गुड गवर्नेंस के एजेंडा को निरंतर आगे बढ़ाया है और आज देश अटल जी के जन्म दिवस को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मना रहा है। भारत के अमर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी पर उन्हें संपूर्ण भारत की ओर से कोटि कोटि नमन। भारत के लोकतंत्र और विकास को एक नई दिशा दी। अटल जी के प्रति राष्ट्र की अनंत श्रद्धा और सम्मान को समर्पित करते हुए अब उनकी अमिट छवि का स्मरण करते हुए एक स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्के को जारी किया जाएगा। मैं संस्कृति सचिव भारत सरकार श्री अरुनीश चावला जी को आमंत्रित करते हुए निवेदन करती हूं कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मारक डाक टिकट प्रस्तुत करें जारी करने के लिए। इंडिया पोस्ट के सहयोग से जारी किया जा रहा है ये डाक टिकट अटल जी की स्थायी विरासत को एक प्यार भरी, यादगार भरी श्रद्धांजलि है जो भावी पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। और अब मैं पुनः श्री अरुनीश चावला जी से निवेदन करती हूँ कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मारक सिक्का प्रस्तुत करें। ये सिक्का देवी सज्जनों भारत के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में भारत रत्न आदरणीय श्री अटल जी के महत्वपूर्ण योगदान का प्रतीक है। ये देश उन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता, प्रखर राजनीतिज्ञ, सशक्त वक्ता, कवि, साहित्यकार, पत्रकार और भारत का एक सच्चा सपूत के रूप में याद रखेगा। और अब देवी सज्जनों वे पल जिसका इंतजार
आपने वर्षों से किया है। केन और बेतवा नदियों का संगम जो आप सभी की खुशहाली को समर्पित है। तो आप सभी की खुशी और उत्साह से भरी तालियों के बीच मैं सबसे पहले निवेदन करती हूँ श्री CR पाटिल जी को, हमारे माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। आप दोनों से विनम्र निवेदन है कि मंच पर रखे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के सजीव मॉडल की तरफ आप दोनों प्रस्थान करें। और CR पाटिल जी से मैं निवेदन करती हूँ कि आप बेतवा नदी के जल से भरा ये कलश ग्रहण करें। और मुख्यमंत्री जी आप पवित्र केन नदी के जल से भरा ये कलश जन समूह की तालियों के उद्घोष के बीच अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को। मैं निवेदन करती हूँ कि आप दोनों नदियों केन और बेतवा के जल का प्रतीकात्मक संगम करें। और इसके लिए मैं निवेदन करती हूँ सबसे पहले श्री CR पाटिल जी से कि आप बेतवा नदी के जल से भरा कलश प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। और देवी सज्जनों, जैसे कि आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी बेतवा नदी के जल का मॉडल में प्रवाहित करते हुए ये कलश देवी सज्जनों समर्पण और सहयोग का प्रतीक है, जिसके माध्यम से परियोजना साकार हो रही है। प्रधानमंत्री जी इस जल को प्रवाहित करते हुए बेतवा नदी के पवित्र जल को, और अब मुख्यमंत्री जी से निवेदन कि माननीय प्रधानमंत्री जी को केन नदी के जल से भरा कलश भेंट करें। और देवी सज्जनों, ये पल केन नदी का जल प्रवाह करते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके कर कमलों द्वारा इन दोनों नदियों का अति सुंदर और रमणीय संगम, केन और बेतवा नदियों का ये ऐतिहासिक मिलन देवी सज्जनों सदियों तक हमारी साझा समृद्धि और एकता का प्रतीक रहेगा। ये संगम उन लाखों ग्रामीण जनों की आशाओं और आकांक्षाओं का संगम है जो इस परियोजना से लाभान्वित होंगे। और आज अटल जी के दूरदर्शी विचार को साकार करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी जो न केवल उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि उनके प्रति अपनी गहरी श्रद्धा और सम्मान भी व्यक्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और देवी सज्जनों, आज का दिन बुंदेलखंड के साथ साथ समूचे मध्य प्रदेश के समग्र विकास को भी समर्पित है। और इसी दिशा में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रदेश के लिए अनेक जन कल्याण योजनाओं का भी शुभारंभ किया जाएगा। इन सभी अनुपम सौगातों के लिए आप सभी की एक बार पुनः सहृदय तालियों के बीच मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि आप रिमोट का बटन दबाकर इन 3 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करें। और देवी सज्जनों, केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास बुंदेलखंड क्षेत्र की खुशहाली, हरियाली और समृद्धि को समर्पित प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। और अब ये दूसरी परियोजना ऊर्जा आत्मनिर्भरता, ग्रीन ऊर्जा के प्रति सरकार के सतत प्रयासों को प्रदर्शित करता हुआ 518 मेगावाट का पुण्य सलीला मां नर्मदा के ऊपर ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण। और ये तीसरी परियोजना देवी सज्जनों, सुशासन दिवस पर अटल जी को समर्पित 1153 अटल ग्राम सेवा सदनों का भूमि पूजन, जिनकी कुल लागत है 433 करोड़। इसकी पहली किश्त का प्रधानमंत्री जी द्वारा आज अंतरण। और आइए देवी सज्जनों, अब देखते हैं केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर एक विशेष फिल्म जो इस परियोजना की महत्ता, इसके लाभ और इसके भविष्य के वादे को आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। अटल जी ने नदियों को जोड़ने का विजन रखा। मकसद यही था कि जिन नदियों में जरूरत से ज्यादा पानी है उसको सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके। इससे बाढ़ की समस्या और दूसरी तरफ सूखे की समस्या दोनों का समाधान संभव है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की देश भर की नदियों को जोड़ने की संकल्पना को पूरा करने का बीड़ा उठाया यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इस पुनीत कार्य में सहभागी बने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से प्रदेश में 44,605 करोड़ की लागत वाली केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना धरातल पर आकार लेने जा रही है।
बुंदेलखंड के लिए वरदान बनने जा रही केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना से पेयजल, सिंचाई और उद्योगों के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और करोड़ों लोगों का जीवन स्तर बदलेगा। परियोजना में मध्य प्रदेश के 10 जिले छतरपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा और सागर लाभान्वित होंगे। केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की बिजावर तहसील में पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत दौधन गांव के पास 77 मीटर ऊंचा और 2.12 किलोमीटर लंबा दौधन बांध बनेगा, जिसमें कुल 2,853 मिलियन घन मीटर पानी भरेगा। दौधन बांध से केन नदी का अतिरिक्त पानी 221 किलोमीटर लंबी केन बेतवा लिंक केनाल के माध्यम से बेतवा नदी में छोड़ा जाएगा। लिंक के मार्ग में केन कछार एवं बेतवा कछार में न सिर्फ कुल 8.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक नवीन सिंचाई सुविधा बढ़ेगी, बल्कि 2000 गांवों की 44 लाख आबादी को पेयजल मिलने के साथ 103 मेगावाट जल विद्युत एवं 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन भी होगा। परियोजना से उत्तर प्रदेश में 2.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मौजूदा सिंचाई को स्थायित्व और नवीन क्षेत्र में सिंचाई का लाभ मिलने के साथ साथ 21 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा भी प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त दोनों राज्यों में लिंक के मार्ग में पुराने तालाबों की मरम्मत उपरांत जल भरा जाएगा। ये केन बेतवा नदी योजना, इसके शुभारंभ के बाद वाकई में ये पूरा क्षेत्र एक अलग दुनिया में जाएगा, एक अलग प्रकार से विकास का रास्ता तय करेगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने, भूमि की बचत, जल संरक्षण और नवकरणीय ऊर्जा के व्यापक विस्तार के लिए ओमकारेश्वर 518 मेगावाट की क्षमता वाली फ्लोटिंग सोलर परियोजना का लोकार्पण तथा ग्राम पंचायतें व्यवहारिक रूप से अपना कार्य कर सकें। इस उद्देश्य से प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कुल 430 करोड़ रुपए से अधिक राशि के 1153 नवीन अटल ग्राम सेवा सदन का भूमि पूजन और उनके निर्माण की प्रथम किस्त की राशि का अंतरण सिंगल क्लिक से माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ कर कमलों से होने जा रहा है। देवी सज्जनों, ये फिल्म दिखाती है कि किस तरह से असंभव संभव हो सकता है यदि दृढ़ निश्चय हो, और इन सभी का श्रेय जाता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को। एक बार सभी की तालियों के बीच हम माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं इन सभी परियोजनाओं के लिए, हमारे बुंदेलखंड के लिए, हमारे मध्य प्रदेश के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, देवी सज्जनों, प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से सभी को प्रेरित किया है। उनका हर एक शब्द, उनका हर एक विचार हम सभी को प्रेरणा देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गरीब का सपना मेरा सपना है, तो ये एक जनसेवक की आवाज़ है, जनसेवक का विचार है। और आज भी इन सभी परियोजनाओं को यहाँ पर लॉन्च कर प्रधानमंत्री जी हमारी खुशहाली, हमारी समृद्धि की तरफ प्रयत्नशील हैं। तो एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए उनके विचारों से लाभान्वित करने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी से करबद्ध होकर निवेदन करती हूँ कि आप हमें संबोधित करें, अपना आशीर्वाद दें। इन समस्त जनसमूह को आप सभी की तालियों के बीच मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करती हूँ उनके संबोधन के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखने के लिए। भारत माता की, भारत माता की। वीरों की धरती ई बुंदेलखंड पे रहवे वारे सबई जनन खा हमारी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम पहुंचे। मध्य प्रदेश के गवर्नर श्रीमान मंगूभाई पटेल, यहां के कर्मठ मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी,
केंद्रीय मंत्री भाई शिवराज सिंह जी, वीरेंद्र कुमार जी, सीआर पाटिल जी, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी, राजेंद्र शुक्ला जी, अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव, पूज्य संतगण और मध्य प्रदेश के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज पूरे विश्व में क्रिसमस की धूम है। मैं देश और दुनिया भर में उपस्थित ईसाई समुदाय को क्रिसमस की ढेर सारी बधाई देता हूं। मोहन यादव जी के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार का 1 साल पूरा हुआ है। मध्य प्रदेश के लोगों को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस 1 वर्ष में एमपी में विकास को एक नई गति मिली है। आज भी यहां हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। आज ऐतिहासिक केन बेतवा लिंक परियोजना का, दौधन बांध का शिलान्यास भी हुआ है। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट, उसका भी लोकार्पण हुआ है। और ये मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग प्लांट है। मैं इन परियोजनाओं के लिए एमपी के लोगों को ढेर सारी बधाई देता हूं। साथियों, आज हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी दिन है। आज श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती है। आज भारत रत्न अटल जी के जन्म के 100 साल हो रहे हैं। अटल जी की जयंती का ये पर्व सुशासन की, सुसेवा की हमारी प्रेरणा का भी पर्व है। थोड़ी देर पहले जब मैं अटल जी की स्मृति में डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी कर रहा था, तो अनेक पुरानी बातें मन में चल रही थी। बरसों बरसों तक उन्होंने मुझ जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को सिखाया है, संस्कारित किया है। देश के विकास में अटल जी का योगदान हमेशा हमारे स्मृति पटल पर अमिट रहेगा। मध्य प्रदेश में 1100 से अधिक अटल ग्राम सेवा सदन के निर्माण का काम आज से शुरू हो रहा है। इसके लिए पहली किस्त भी जारी की गई है। अटल ग्राम सेवा सदन गांवों के विकास को
नई गति देंगे। साथियों, हमारे लिए सुशासन दिवस सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम भर नहीं है। गुड गवर्नेंस, सुशासन भाजपा सरकारों की पहचान है। देश की जनता ने लगातार तीसरी बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में आप सभी लगातार भाजपा को चुन रहे हैं। इसके पीछे सुशासन का भरोसा ही सबसे प्रबल है। और मैं तो जो विद्वान लोग हैं, जो लिखा पट्टी एनालिसिस करने में माहिर है, ऐसे देश के गणमान्य लोगों से आग्रह करूंगा कि जब आजादी के 75 साल हो चुके हैं तो एक बार इवैल्यूएशन किया जाए। 100-200 विकास के, जनहित के, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर निकाले जाएं और फिर जरा हिसाब लगाएं कि कांग्रेस सरकारें जहां होती हैं वहां क्या काम होता है, क्या परिणाम होता है। जहां लेफ्ट वालों ने सरकार चलाई, कम्युनिस्टों ने सरकार चलाई, वहां क्या हुआ। जहां परिवारवादी पार्टियों ने सरकार चलाई, वहां क्या हुआ। जहां मिलीजुली सरकारें चली, वहां क्या हुआ। और जहां जहां भाजपा को सरकार चलाने का मौका मिला, वहां क्या हुआ। मैं दावे से कहता हूं, देश में जब जब भाजपा को जहां जहां भी सेवा करने का अवसर मिला है, हमने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के जनहित के, जन कल्याण के और विकास के कामों में सफलता पाई है। निश्चित मानदंडों पर मूल्यांकन हो जाए, देश देखेगा कि हम जन सामान्य के प्रति कितने समर्पित हैं। आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को साकार करने के लिए हम दिन रात पसीना बहाते हैं। जिन्होंने देश के लिए खून बहाया, उनका रक्त बेकार न जाए, हम अपने पसीने से उनके सपनों को सींच रहे हैं। और सुशासन के लिए अच्छी योजनाओं के साथ ही उन्हें अच्छी तरह लागू करना भी जरूरी है। सरकार की योजनाओं का लाभ कितना पहुंचा, ये सुशासन का पैमाना होता है। अतीत में कांग्रेस सरकारें घोषणाएं करने में माहिर हुआ करती थी। घोषणाएं करना, फीता काटना, दिया जलाना, अखबार में तस्वीर छपवा देना, उनका काम वहीं पूरा हो जाता था और उसका फायदा कभी भी लोगों को नहीं मिल पाता था। प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं प्रगति के कार्यक्रम का एनालिसिस में पुराने प्रोजेक्ट देखता हूं, मैं तो हैरान हूं। 35-35, 40-40 साल पहले जिसके शिलान्यास हुए, बाद में वहां 1 इंच भी काम नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकारों की ना तो नीयत थी
और ना ही उनमें योजनाओं को लागू करने की गंभीरता थी। आज हम पीएम किसान सम्मान निधि जैसे योजना का लाभ देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसानों को किसान सम्मान निधि के 12,000 रुपया मिल रहे हैं। ये भी तभी संभव हुआ जब जन धन बैंक खाते खुले। यहां एमपी में ही लाडली बहना योजना है। अगर हम बहनों के बैंक खाते न खुलवाते, उनको आधार और मोबाइल से ना जोड़ते, तो क्या ये योजना लागू हो पाती? सस्ते राशन की योजना तो पहले से भी चलती थी। लेकिन गरीब को राशन के लिए भटकना पड़ता था। अब आज देखिए, गरीब को मुफ्त राशन मिल रहा है, पूरी पारदर्शिता से मिल रहा है। ये तभी हुआ जब टेक्नोलॉजी लाने के कारण फर्जीवाड़ा बंद हुआ। जब एक देश एक राशन कार्ड जैसी देशव्यापी सुविधाएं लोगों को मिली, साथियों, सुशासन का मतलब ही यही है कि अपने ही हक के लिए नागरिक को सरकार के सामने हाथ फैलाना न पड़े, सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। और यही तो सैचुरेशन की 100% लाभार्थी को 100% लाभ से जोड़ने की हमारी नीति है। सुशासन का यही मंत्र भाजपा सरकारों को दूसरों से अलग करता है। आज पूरा देश इसे देख रहा है, इसलिए बार बार भाजपा को चुन रहा है। साथियों, जहां सुशासन होता है, वहां वर्तमान चुनौतियों के साथ ही भविष्य की चुनौतियों पर भी काम किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से देश में लंबे वक्त तक कांग्रेस की सरकारें रही। कांग्रेस गवर्नमेंट पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है, लेकिन गवर्नेंस का उससे 36 का नाता रहा है। जहां कांग्रेस, वहां गवर्नेंस हो ही नहीं सकती। इसका बहुत बड़ा खामियाजा दशकों तक यहां बुंदेलखंड के लोगों ने भी भुगता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यहां के किसानों, यहां की माताओं बहनों ने बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष किया। ये हालात क्यों बने? क्योंकि कांग्रेस ने कभी जल संकट के स्थायी समाधान के बारे में सोचा ही नहीं। साथियों, भारत के लिए नदी जल का महत्व क्या है, इसको समझने वाले पहले लोगों में, और आपको भी जब बताऊं तो आश्चर्य होगा, यहां किसी को भी पूछ लीजिए, हिंदुस्तान में किसी को पूछ लीजिए कि देश आजाद होने के बाद सबसे पहले जल शक्ति
पानी का सामर्थ्य, पानी के लिए दूरंदर्शी आयोजन, इसके विषय में